हाथ ऊपर करो, हाथ हो। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। तालिबान का सोसाइटी अफगानिस्तान में पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से जुड़ी हुई इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। तालिबान के सामने पाकिस्तान के सैनिकों ने देखिए किस तरह से आत्मसमर्पण कर दिया, अपने हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया और इसका ये वीडियो सामने। तालिबान डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा पूरा का पूरा अफगानिस्तान से बिलोंग करता है, इस पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं बनता। तारीख में ऐसा पहली बार देखा गया है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के इतने बड़े हिस्से पर दावा ठोक दिया है। तालिबान ने क्या करा? तालिबान ने टीटीपी को बोला, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, राइट, उसको बोला कि ठीक है हम अपनी पोस्टों से हट जाते हैं, तुम हमारी पोस्टों पे आ जाओ। कि अगर अफगान तालिबान खैबर पख्तूनख्वा पर कब्जा करने में कामयाब हो गए तो बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ चल रही बगावत के बाद BLA ने अब अफगान तालिबान से हाथ मिला लिया है। अपने बॉर्डर की पोस्ट से हट जाना और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को यह बोलना कि भाई आप यहां पे बैठो और आप पाकिस्तान को ठोको, ये बहुत एक बड़ा, इट्स अ वेरी वेरी बिग स्टेप टेकन बाय अफगान तालिबान। एक ऐसी जंग लड़ी गई है जिसमें भारी असलहे का इस्तेमाल किया गया और भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। इंडिया के साथ जो गुफ्तगू तालिबान इस वक्त कर रहे हैं, यूँ लगता है जैसे कि अब अफगानिस्तान हमारे मगरबी बॉर्डर पे एक भारत जैसा मुल्क आ गया है जिसके साथ हमारी अब दुश्मनी सी हो गई है। हालांकि ये बहुत अफसोसनाक बात है। नफरत का जो जहर बोया तालिबान या अफगानिस्तान में, आज वही अफगानिस्तान इसके लिए नासूर बना हुआ है। सरेंडर है वो अभी आप देखें वो मौजूद है, इस पे सोशल मीडिया पे वो देखा जा सकता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के 2 टुकड़े भारत ने किए थे, तब बांग्लादेश का जन्म हुआ था। अब पाकिस्तान पर एक बार फिर टूटने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि इसकी वजह इस बार भारत नहीं बल्कि अफगानिस्तान के तालिबानी शासक होंगे, जो लंबे समय से पूरे दमखम के साथ पाकिस्तान को उसकी औकात बता रहे हैं। बीते 3.5 सालों की बात करें तो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के जाबाज लड़ाकों ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि वो जब चाहते हैं पाकिस्तानी सेना की चौकियों में घुसकर उनके फौजियों को पीटकर चौड़े से लौट जाते हैं। इस बीच खबर आई है कि वजीरिस्तान में टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के जवानों को घेर लिया है। पाकिस्तानी फौजियों को बिना किसी प्रतिरोध के दोनों हाथ उठाकर सरेंडर करते हुए देखा गया है। इस दावे की पुष्टि में कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। खासकर पाकिस्तान के बाजौर के सलारजाई में पाकिस्तानी सेना की चौकी पर टीटीपी विद्रोहियों द्वारा अपना झंडा फहराने का एक और असत्यापित फुटेज सामने आया है। आपको बताते चले कि पाकिस्तानी सेना के सरेंडर के इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं। 46 बंदों को जब मारा गया तो तालिबान वाज लेफ्ट विद नो ऑप्शन। तालिबान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। उसने अपने 15,000 लड़ाकों को बॉर्डर पे भेजा और अब लगातार अपने लड़ाकों को बॉर्डर के ऊपर भेज रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करो। अब तालिबान की आदत है, वो फेस टू फेस तो लड़ते नहीं है, वो सीधे सीधे लड़ते नहीं है, वो छोटे छोटे पैचेस में प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं, गुरिल्ला टैक्टिक्स यूज करते हैं, मारो और भाग जाओ। ऐसे में पाकिस्तान के 100 से ज्यादा सैनिक मर चुके हैं। 100 से ज्यादा सैनिकों के साथ साथ अगर आप देखोगे एक मेजर उसके अंदर आ चुका है जो मर चुका है, और बहुत सी पुलिस, बहुत सी जो बॉर्डर चौकियां थी उनके ऊपर अफगानिस्तानी तालिबानी फोर्सेस का कब्जा हो चुका। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की सेना वहां खड़ी नहीं दिखाई दे रही और कहा जा रहा है लगभग 150 के करीब पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया। कुछ अपुष्ट खबरों से ये पता लग रहा है कि 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मैं सिंपल सा एक चीज पूछ रहा हूं कि भाई अब मुझे इतना बता दो कि असलियत में वहां पर पाकिस्तान की आर्मी है कहां अगर वो सरेंडर कर रही है। आपने पंगा तो ले लिया, अब भुगत क्यों नहीं पा रहे? खैर, मैं उस चीज पे अभी नहीं जा रहा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अल्टीमेटली पाकिस्तान तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है वो बार बार कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे, हम बदला लेंगे, हम बदला लेंगे, कसम खा रहे हैं हम बदला लेंगे, और वो ले भी रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा जो पेनफुल तालिबान का अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए है वो क्या है कि तालिबान का जो डिफेंस मिनिस्टर है इनायतुल्लाह खान, इनायतुल्लाह जो है मोहम्मद इनायतुल्लाह खान कहता है, उसने एक स्टेटमेंट दी जिसने कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर शॉकिंग वेव क्रिएट करी, एक चिलिंग इफेक्ट क्रिएट किया। चिलिंग इफेक्ट क्या है? उन्होंने कहा
कि खैबर पख्तूनवा को पाकिस्तान का हिस्सा मत मानो, वो हमारा हिस्सा है। डूरन लाइन जल्दी ही खत्म होने वाली है। ये मैसेज दिया। जैसे ही ये मैसेज दिया, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच गया। अब हड़कंप तो मचना ही है कि पड़ोस का एक देश है, एथनिकली वो सेम है ना। ये भी पठान, केपीके वाले, तालिबान वाले भी पठान, पश्तून, और दोनों के दोनों पश्तून जिस तरीके से एक साथ खड़े होते हैं यूनाइटेड फॉर्म में, और वो डूरन लाइन को मानते भी नहीं है। और एक फिलोसफी तो ये भी चल रही है कि डूरन लाइन की जो मियाद थी वो 100 साल की थी, और वो तो 1993-94 में खत्म हो चुकी है। और तालिबानियों को समझ में आ गया कि बॉर्डर तो है ही, बॉर्डर तो नहीं है तो पाकिस्तान ने कब्जा क्यों कर रखा है। और सबसे बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि हम पश्तूनों के बीच में रोटी बेटी का संबंध है, हमारे और उनमें कोई फर्क ही नहीं है, तो हम एक साथ हैं, तो हम इस इलाके को भी अपना मानते हैं। उनकी अग्रेसिवनेस जो है ना वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है ना वो हमेशा से, ये अभी नहीं है, लास्ट टाइम जब मैचेस हुए थे आप उनमें देख लें कि जिस तरह से वो जो है ना वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है ना वो जिस तरह से उनका रिएक्शन होता है, और इवन के अदर कंट्रीज में भी ये जो है ना वो सेम जो है ना वो अग्रेसिवनेस जो है ना वो आती है। सो बाकी ये कि ये उनका क्लेम अभी का नहीं है, बहुत पहले का है। वो हमेशा से इस तरह से करते हैं क्योंकि उनकी लैंग्वेज सेम है। और इवन कि मैं और अतीक जो है ना वो इसी चीज़ पे बात कर रहे थे, मैं कह रहा था कि उनकी लैंग्वेज जो है ना वो सेम है, उनका कल्चर सेम है, और उनके जो है ना वो जिरगा सिस्टम जो है ना वो सेम है, ठीक है। लेकिन अतीक कह रहा था कि इसकी बेसिस पे जो है ना वो आप ये क्लेम थोड़ी कर सकते हो कि भाई इस तरह से तो इस पंजाब का भी उस पंजाब का भी जो है ना वो लैंग्वेज सेम है, ठीक है, और मेजरली जो है ना वो कल्चर भी हमारा सेम है। अच्छा, पहली बार तारीख में सर देखा गया है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के इतने बड़े इलाके पर जो है दावा किया है, क्लेम किया है कि ये अफगानिस्तान से बिलोंग करता है। कहा जा रहा है कि अगर अफगान तालिबान जो है खैबर पख्तूनख्वा पर कब्जा करने में कामयाब हो गए तो बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के हाथ से चला जाएगा। हमने इनको पाला अफगानिस्तान को, और लेकिन अल्टीमेट हुआ क्या कि इंडियन ने इनका जो माइंड मेकिंग इस तरह की कर दी अफगान की कि अफगान को पाकिस्तान का दुश्मन बना दिया। अब बेसिकली ये जो वॉर अब आजकल जो वॉर चल रही हैं वो यही हैं, माइंड मेकिंग वॉर्स हैं। इसके अंदर माइंड एक बना दिया जाता है, सिचुएशन बना दी जाती है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की हैं पाकिस्तान ने, आपको आज तक लड़ाते रहे हैं, कभी रशियन से लड़ा दिया, कभी अमेरिकन से लड़ा दिया, हालांकि पाकिस्तान ने तो इनको सपोर्ट किया। और अल्टीमेट आज उसका जो पाकिस्तान ने फ़ायदा किया इतने सालों से, हमारी इकॉनमी ख़राब हो गई, हम लोगों ने कुर्बानियाँ दी, इंसानों ने, पाकिस्तानियों ने सारी जो अपनी इकॉनमी भी ख़राब की, अपना मुल्क भी ख़राब कर लिया इनकी खातिर। लेकिन अल्टीमेट उसका फ़ायदा क्या हुआ कि हमें उल्टा नुकसान हो गया। नुकसान किस सेंस में इन्होंने कर दिया हमारा, इन्होंने कहा जी आप ही हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि इंडिया ने माइंड मेकिंग कर दी। इंडिया जो था वो डबल गेम जो था वो प्ले कर रहा था, उसकी वजह से आज जहाँ पे हम खड़े हैं ये सारा, इस वजह से ये सारा सिनेरियो जो है इंटरनेशनली वो चेंज हो रहा है। अब दूसरी तरफ इसराइल की जो वॉर आप देख रहे हैं, इसराइल की वॉर चल रही है। अब इसराइल की वजह से जो इसराइल ने सारा इन्वेस्ट किया इंडिया के थ्रू अफगानिस्तान में, बेसिक इन्वेस्टमेंट जो थी वो तो इसराइल की थी अफगानिस्तान में इंडिया के थ्रू। अब जो वो सारी सिचुएशन इन्होंने इसको टैकल करने की कोशिश की कि अफगान को पाकिस्तान के खिलाफ कैसे किया जाए, उसका आज हम लोग सारा खमियाजा भुगत रहे हैं।